बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आपके लिए सबसे बड़ी और पहली खबर तो ये है कि कुर्रश ओरहान सीरीज़ की किस्त मुलतवी नहीं हुई। किस्त इस हफ्ते अपने वक्त पर आएगी। कल इंशाअल्लाह रात के टाइम ये किस्त लाइव दिखाई जाएगी और परसों वाले दिन सुबह सुबह आपको ये किस्त उर्दू सबटाइटल में देखने को मिल जाएगी। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि किस्त ईद की छुट्टियों की वजह से मुलतवी नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले भी कई मरतबा फुटबॉल मैच की वजह से किस्त कैंसिल हो चुकी है, तो इस दफ़ा ईद की छुट्टियों की वजह से किस्त का मुलतवी होना बनता नहीं है। तो बुज़दाग ने, प्रोडक्शन टीम ने और ATV ने भी यही फैसला किया है कि इस दफ़ा किस्त मुलतवी नहीं होगी और किस्त अपने वक्त पर शेयर की जाएगी। तो किस्त के 2 धमाकेदार ट्रेलर आ चुके हैं जिन पर तबसरा हम पहले आपके सामने पेश कर चुके हैं। इंशाअल्लाह तीसरा ट्रेलर भी आज रात मुतवक्को है और कभी इम्कान है कि आज रात 12 बजे से पहले पहले इस किस्त का तीसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो नई किस्त के वाक़यात पिछली वीडियो में मैं आपके सामने तफसील से बयान कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मज़ीद वाक़यात भी हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। और नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि सुल्तान ओरहान और उसके अल्प भेस बदल कर काराजा इसार किले में दाखिल होंगे बदनतीनियों के भेस में, और वो किला फतह कर लिया जाएगा और यूँ काराजा इसार एक मरतबा फिर उस्मानियों की मिल्कियत बन जाएगा। अब ये भी कन्फर्म हो चुका है कि आने वाली किस्त में यजीद भी मर जाएगा और शहंशाह भी उसके इंतकाम में पागल हो जाएगा। उसकी मौत इसे बहुत गहरा सदमा देगी और ये इंतकाम की खातिर अपने इत्तेहादियों में इजाफा करने की कोशिश करेगा और ओरहान बे से इंतकाम लेने की कसम खाएगा। बहरहाल ये तो होगा क्योंकि यजीद उसका बेटा है और अब तो वो उसकी सफ़ में शामिल हो चुका था, ओरहान बे के ख़िलाफ़ बगावत कर चुका था और उसने पिछली किस्त में बहुत ज़्यादा खून बहाया। तो अब शहंशाह आग बगोला तो होगा, इंतकाम लेने की खातिर कुछ भी करेगा, मगर ये आग उसे मौत की तरफ ले जाएगी और बिल आखिर इसका सर भी ओरहान बे के हाथों कलम हो जाएगा। सुनने में आया है कि आने वाली 5 या 7 किस्तों में शहंशाह का किरदार भी ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ तरह ये बता रहे हैं कि इसका किरदार सीज़न के एंड तक जारी रहेगा। बहरहाल शहंशाह के किरदार में दम है, इसे कुछ मज़ीद किस्तों तक बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर सीज़न के एंड में भी इसकी मौत दिखाई जाए तब भी ठीक रहेगा, लेकिन बुज़दाग के लिए अब ज़रूरी है कि वो कुर्रश ओरहान सीरीज़ में किसी नए विलन की एंट्री करवा दे जो कि बदनतीनी हो या मंगोल हो और दुश्मन ऐसा हो जो देखने में मज़ा आए। मतलब कि अंद्रियास, दफने या तैमूर ताश जैसा दुश्मन अब नहीं चलेगा। अब कुर्रश ओरहान सीरीज़ में किसी ऐसे विलन की ज़रूरत है जिसे हम सीज़न 1 के एंड तक भी देखें और उसकी कहानी और उसका रोल इतना मजबूत हो कि हम सीज़न 2 में भी उसे देखने के ख्वाहिशमंद रहें। बहरहाल उम्मीद यही है कि बुज़दाग बहुत जल्द कोई ऐसा कदम उठाएगा और कुर्रश ओरहान सीरीज़ में कोई अच्छा सा विलन लाया जाएगा। अब दफने, अंद्रियास ये नफसियाती किस्म के हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अब इन पागलों के किरदार सीरीज़ से ख़त्म कर देने चाहिए। दुश्मन चाहिए आया निकोला जैसा, दुश्मन चाहिए कुर्रश उस्मान के सीज़न 4 वाले मोज़लोन जैसा, जो काफ़ी मजबूत हो, अक्लमंद हो, चालबाज हो और उसका किरदार ड्रामा सीरीज़ में ज़्यादा देर तक चलता रहे, जो सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं बल्कि सियासत भी जानता हो। बहरहाल जैसा कि नई किस्त में देखा गया है कि दफने को पकड़ लिया गया है और उसने स्पोर्ट्स खतून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। तो खबर ये आई है कि दफने का किरदार अभी ड्रामा सीरीज से ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बुरी खबर है मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि दफने का किरदार अब ख़त्म कर देना चाहिए। ड्रामा सीरीज़ में ऐसे किरदारों की जगह नहीं है। लेकिन खबर यही आई है कि आने वाली किस्त में भी दफने का किरदार ख़त्म नहीं होगा, दफने नहीं मरेगी। इसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि आने वाली किस्तों में शहनशाह से इत्तेहाद करने की भी कोशिश करेगा, मतलब कि बदनतीनियों से इसके ताल्लुकात मज़ीद ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और ये मुत्तहिद होकर ओरहान बे की फतूहात को रोकने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन बे के किरदार के बारे में अभी भी सोशल मीडिया पर शकों व शुबहात चल रहे हैं। सुनने में आया है कि वो ख़त्म कर दिया जाएगा। बुज़दाग ने अलाउद्दीन का किरदार ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया है, लेकिन मेरी तरफ से आपको खबर यही है और ये कन्फर्म खबर है कि अलाउद्दीन का किरदार ड्रामा सीरीज़ में जारी रहेगा। भले ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन अलाउद्दीन का किरदार ख़त्म नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन बे नहीं मरेगा। इसके अलावा ड्रामा सीरीज़ में बहुत जल्द फ्लावियस के रिश्तेदार शामिल होंगे, जिनमें फ्लावियस का भाई भी मौजूद होगा। और नाज़रीन किराम, ऐसा लग रहा है कि महमूद बुज़दाग आने वाली किस्तों में कुर्रश ओरहान सीरीज़ की रेटिंग बढ़ाने का कोई नया तरीका आजमाएंगे, क्योंकि बुज़दाग की भरपूर कोशिश के बावजूद भी कुर्रश ओरहान सीरीज़ की रेटिंग ऊपर आने का नाम नहीं ले रही। रेटिंग वहीं की वहीं पड़ी हुई है।
सुनने में आया है कि आने वाली किस्तों में बुज़दाग ड्रामा सीरीज़ में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। मुमकिन है कि वो किसी तारीखी किरदार की वापसी करा दें, किसी ऐसे किरदार की जिसके ज़रिए रेटिंग बढ़ाई जा सके, या फिर आने वाले सीज़न में ये भी मुमकिन है कि मार्ती याज़दियोगलू को इस सीरीज़ से अलहदा कर दिया जाए और ओरहान बे के लिए किसी नए अदाकार का इंतखाब किया जाए। ये खबर कन्फर्म नहीं है, ना ही किसी ज़राए से मसूल हुई है। ये बस हालात व वाक़यात को देखते हुए और रेटिंग के कम होने को देखते हुए आपको कहा जा रहा है कि मुमकिन है सीज़न 2 में ओरहान बे के लिए किसी नए अदाकार का इंतखाब किया जाए। बुराक उज़्ज़वत जैसे किसी ज़्यादा फेमस अदाकार को कुल्लुश ओरहान के सीज़न 2 में ओरहान बे का रोल दिया जा सकता है। ये मुतवक्को है रेटिंग की सूरत हाल देखते हुए। वैसे तो मार्ती याज़दियोगलू में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा कि कुछ दिन पहले ये खबर चली कि फ्लावर्स का किरदार ख़त्म किया जा रहा है, तो आप में से अक्सर नाज़रीन कराम ने यही कहा कि अगर फ्लावर्स का किरदार ड्रामा से अलहदा किया गया तो हम ये सीरीज़ नहीं देखेंगे। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हम ड्रामा सीरियल ओरहान बे की वजह से नहीं बल्कि फ्लावर्स की वजह से देख रहे हैं। तो अक्सर व्यूअरशिप कुल्लुश ओरहान सीरीज़ को इसी वजह से मिल रही है, जो फ्लावर्स से ज़्यादा मोहब्बत करती है और फ्लावर्स को चाहने वाली है। इसका मतलब है कि मार्त के चाहने वाले फ्लावर्स से कम हैं। अब ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन साफ ज़ाहिर हकीकत है कि मार्त की फ़ैन फॉलोइंग फ्लावर्स से कम है, फ्लावर्स के चाहने वाले ज़्यादा हैं। मार्ती याज़दियोगलू में कोई कमी नहीं है। मार्त अच्छा अदाकार है, उसने ओरहान बे के किरदार में बहुत थोड़े वक्त में खुद को ढाल लिया है। लेकिन नाज़रीन कराम, शुरू से ही कहानी ऐसी बनाई गई कि मद्दाहों के जहनों में ओरहान की वैल्यू कम हो गई, पब्लिक की नज़र में ओरहान की वैल्यू फ्लावर्स से कम हो गई, और अब भी वो ओरहान से ज़्यादा फ्लावर्स के सिनेरियोस देखना पसंद करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आने वाले सीज़न में ये फैसला किया जा सकता है और मुमकिन है कि कुल्लुश ओरहान का यहीं पर इख्तिताम हो जाए और नया सीज़न कुल्लुश ओरहान के नाम से नहीं बल्कि युक्सलिश ओरहान के नाम से चलाया जाए। बहरहाल अभी कोई कंफर्म खबर नहीं है, सिर्फ राय है, अंदाजे हैं और हालात व वाक़यात को देखकर ये सब कुछ आपसे कहा जा रहा है। जब भी इस तरह की कोई खबर आएगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि स्पोर्चा खतून को फांसी दी जा रही है, तो इसको बचाने का सिनेरियो को यूँ फिल्माया जा रहा है कि पीछे जल्लाद के रोल में तुरहान बे हैं, मतलब कि तुरहान बे जल्लाद के कपड़े पहनकर जल्लाद बनकर स्पोर्चा खतून के पीछे हैं और ओरहान बे भी भेस बदल कर वहीं पर दाखिल हो चुके हैं और इस तरह स्पोर्चा खतून को बचा लिया जाएगा। और मद्दाहों ने ट्रेलर देखकर ही उसकी जसामत और आंखों से अंदाज़ा लगा लिया है कि जल्लाद कोई और नहीं बल्कि तुरहान बे है और तुरहान बे जल्लाद के कपड़े पहनकर स्पोर्चा खतून के पीछे है और इस तरह स्पोर्चा खतून को बचा लिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, आपकी हमारी आज की वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।